हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज के इस वीडियो में हम रक्त और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। मानव रक्त मानव के शरीर में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का लिक्विड है जो कि मानव के शरीर को ऑक्सीजन और विभिन्न पोषक तत्वों की सप्लाई करने का काम करता है। It also carries away कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। इट इज पंप्ड बाय द हार्ट टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। मानव रक्त को मानव शरीर में हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। ब्लड इज बोथ अ टिश्यू एंड अ फ्लूइड। मानव रक्त टिश्यू भी है, इसी के साथ ही हम इसे फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है, यानी मानव रक्त में बहुत सी सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, जिस वजह से हम इसे ऊतक की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसको फ्लूइड कहने के पीछे क्या आधार है? सो दीज सेल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड प्लाज्मा विच मेक्स द ब्लड फ्लूइड। क्योंकि हमारे ब्लड में उपस्थित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मानव के प्लाज्मा में पाई जाती हैं, इसीलिए हम इस ब्लड को फ्लूइड के कैटेगरी में भी रखते हैं। अब अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक सामान्य मनुष्य में लगभग 4 से 5 लीटर तक खून पाया जाता है या रक्त पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। मानव शरीर के कुल रक्त आयतन में लगभग 55% भाग तो प्लाज्मा है। इसके अलावा बाकी का जो 45% भाग है, इसमें विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की। सो ब्लड प्लाज्मा इज लाइट येलोइश लिक्विड। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ये एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है जो कि मानव रक्त का लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। इट एक्ट एज द बेस ऑफ द ब्लड। ये मानव रक्त का आधार भाग की तरह कार्य करेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ 91% वाटर एंड 9% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मानव का जो प्लाज्मा है उसमें लगभग 91% भाग जल और बाकी का बचा हुआ 9% भाग में विभिन्न प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स हैं, ये पाए जाएंगे। इसी के साथ ही आप इलेक्ट्रोलाइट्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज को भी देख सकते हो। अब अगर हम प्लाज्मा के फंक्शन यानी कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य कोगुलेशन यानी कि रक्त का थक्का जमाने का है, इम्यून डिफेंस यानी आपके शरीर की प्रतिरक्षा करना, एसिड बेस बैलेंस यानी आपके ब्लड का बफर मेंटेन रखना है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी आपके शरीर से जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके रिमूवल का कार्य भी प्लाज्मा का है। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की यानी रक्त कोशिकाओं की। तो रक्त कोशिकाओं में 3 मेजर प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, जिनमें आरबीसी जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, सेकंड है प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे, थर्ड है डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये मेन कोशिकाएं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं। अब हम यहाँ ब्लड को एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे होल ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है सेल्स। प्लाज्मा को फर्दर उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सो इसमें अमीनो एसिड, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये है प्लाज्मा का पार्ट। अब प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स में भी एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें उपस्थित एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का काम क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। वहीं अगर मैं बात करूं फाइब्रिनोजन की तो ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे रक्त में उपस्थित कोशिकाओं की। तो यहाँ पे रक्त कोशिकाओं में सबसे मुख्य प्रकार की कोशिका है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स या फिर लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। सेकंड टाइप है डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स कहते हैं यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। थर्ड एंड लास्ट है प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है।
फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट, यानी अगर इन कोशिकाओं में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं तो इनको हम ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो इसे ए ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे। ग्रेन्युलोसाइट भी 3 तरह की है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल और बेसोफिल जिस प्रकार की डाई से अभिरंजित होती हैं उन्हीं के बेसिस पे इनका नाम न्यूट्रोफिल रखा गया है और बेसोफिल, क्योंकि बेसोफिल जो कोशिकाएं हैं ये बेसिक प्रकार की डाई से अभिरंजित होती हैं, इसीलिए इनको बेसोफिल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट की। इनमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट जो कि मेनली आपके डिफेंस सिस्टम की तरह कार्य करती हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।